वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। कहा, उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसर तरक्की है। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ है कि क़यामत तक पार्टनरशिप कायम रहे। मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी है। मिसाकी मईशत के लिए सब मिलकर बैठ जाएं तो आधे मसले ख़त्म हो जाएंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि ये वो वक्त है कि हमने IMF को खुदा हाफिज कहना है। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है, इंशाल्लाह ये अहदाफ हासिल कर लेगी। उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हमारी मंजिल नहीं, हमें नमू की तरफ बढ़ना है। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए एक और मजहबी जमात ने कराची के 9 मकामात पर धरने दे दिए। स्टार गेट, शारा फैसल, कोरंगी टावर, पुरानी सब्जी मंडी, गुरु मंदिर, नागिन चौरंगी, ईसा नगरी, बर्न्स रोड और कयूमाबाद पर धरनों से ट्रैफिक मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। ये भी कहा गया कि एक जगह पे आप लोगों को तकलीफ दिए बगैर धरना दें। हम खुद आपके साथ इस गम में शरीक हैं। उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ में डालें। लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि उस तकलीफ को दूर करें। पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, धरनों पर एक्शन ले रहे हैं। लोगों को तकलीफ होगी तो दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने रात गए तक धरने वालों से मुज़ाकरात किए, एक जगह धरना देने की पेशकश भी की। कहा गया कि सुबह तक धरने खत्म कर देंगे। इसके बावजूद कुछ मकामात पर धरने जारी हैं। पारा चिनार वाक़े पर सब गमज़दा हैं, लेकिन पारा चिनार के मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। कुरम का मसला हल के करीब है, ये मसला हम ही हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुरम में अमन का मसला 50 बरसों से है। सूबे में अमन बहाल करना इनका काम है और वो करेंगे। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके पास अवामी ताकत नहीं, या आवाम के पास नहीं जा सकते। इनकी कारकर्दगी मईशत से नजर आती है। वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। नए साल की खुशी तब होगी जब उनका लीडर जेल से बाहर होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की अवाम से साले 9 के मौके पर हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। आसिफा भुट्टो की सोशल मीडिया पर #से नो टू एरियल फायरिंग और #सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली के ट्रेंड पर मबनी मुहिम। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि नए साल पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। कराची में पुलिस का न्यू ईयर पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। लाहौर में आतिशबाजी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम हवाई फायरिंग और दीगर खतरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें। इंसानी जानों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद में दफा 144 नाफिज। बानी पीटीआई अगर मौजूदा निजाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत इन्हें घर पर नजरबंद करने की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन का कहना है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बनी गाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निजाम को कबूल करेंगे और शोरिश की सियासत तर्क करेंगे। ज़राए का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेश की शराइत नहीं, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर बानी पीटीआई इख्तियाल अंगेज़ी की सियासत तर्क करके आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रज़ामंद हो जाते हैं तो हुकूमत इन्हें अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। पीटीआई का मुतालिबा है कि बानी पीटीआई समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बानी पीटीआई ने कहा है वो न डील करेंगे न बनी गाला में नजरबंद होंगे। 1.5 साल जेल काटी, मुकदमात का सामना करेंगे।
बानी पीटीआई हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, इनके साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट का एल्ची समझते हैं तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हुकूमत से भी बात करने को तैयार हैं। इस तब्दीली में नेक नियति बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए व्हाइट हाउस या पेंटागन मुतल्लिका इदारे हैं। जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अपने दिफा के हक से दस्तबरदार हो जाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी को संगीन नताइज की धमकियां देने के केस में फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को जलसे में संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्जाम पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रूपोश हैं। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए $20 करोड़ कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुआहदे के तहत मिलने वाली रकम पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, मेपको और सेपको मुआहदे के तहत मिलने वाली रकम इस्तेमाल करेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF से कर्ज सहूलत फराहम करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात के लिए अहम मार्केट है। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पायदार ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की की हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा। और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में साल 2025 का आगाज। सिडनी हार्बर रंगो नूर में नहा गया। ओपरा हाउस पर आतिशबाजी। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। पाकिस्तान में साल 2024 का सूरज गरूब हो गया। अवाम नए साल में मुल्की हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद। हमें आगे जाना पड़ेगा। राइट में पुलिस वालों के पास यहाँ नहीं रुक सकते। देखो ये सारे शहर अंदर निकाल लो आगे सीधा। कर रहा है।